वेलकम दोस्तों, ये नए यूट्यूब चैनल 8 PM एजुकेशन में। और मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका सारा वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। और हम जो अब अगला जो टॉपिक है हम लोग को परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या है कि परसेंटेज आपको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका रोल हर एक चैप्टर में जितना भी कोर मैथमेटिक्स आता है उसमें इसका रोल रहता है परसेंटेज का। परसेंटेज में आपका मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम में परसेंटेज का रोल कितना है, वो आप मान के चलिए कि हर एक चैप्टर में इसका इस्तेमाल करता है परसेंटेज का। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। और इसमें जो प्रीवियस ईयर है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हमने इसमें रखा है। ठीक है, आरआरबी के मद्देनजर ये आता है, तो हेल्पफुल आगा आरआरबी के जितने भी एग्जाम, अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, तो प्रीवियस ईयर ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, इसको हम कैसे परसेंटेज का सवाल जो है उसको बेसिक से बनाने में बहुत समय जाता है, उसको कम करने का हम कोशिश करेंगे। ये आपको भी देखना है कि उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है समय, क्योंकि परसेंटेज होता है आसान, बनाने में भी होता है आसान। ठीक है, किसी का कितना परसेंट है वो निकालना आसान होता है। ठीक, तो बच्चा लोग उसमें बेसिक से बनाने में बहुत समय लगा देते हैं। तो उसका मेथड क्या होता है कि सर उस समय क्या किया जाए, उस समय मेथड कौन सा अप्लाई जाए कि हमको समय थोड़ा सा कम लगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो परसेंटेज में क्या है, रेलवे का प्रीवियस ईयर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का, टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। इसमें टाइप 1 में क्या है, सिर्फ किसी का कितना परसेंट है वो निकालने के लिए दिया हुआ है। उससे पहले हमको इसको टाइप 1 बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो टाइप 1 बनाने के लिए चाहिए आपका फ्रैक्शनल वैल्यू। ये हम लिख दिए कि फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का कितना फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो हम लिख दिए। ठीक है, जैसे यहाँ 20% है, 20% 20/100 लिखते हैं, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। ठीक, उसी तरह 25% है, तो 25% का कितना होता है 1/4। यानी कि जहां भी हमको 25% दिखेगा हम लिखेंगे 1/4, जहां भी हमको 20% दिखेगा हम लिखेंगे 1/5। ठीक, वो कैसे हुआ है, 40% है, 40% को हम लिखेंगे 2/5। ठीक है, ये सब 70% है तो 7/10 लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक, उसी तरह से 16.2/3 यानी 16:2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। ये आपको याद करना है। ये सब जितना चार्ट है जितना याद रखेगा उतना अच्छा है। 14.2/7 को क्या लिखते हैं, तो 1/7। 50% 1/2। 33.1/3 को 1/3। 12:1/2 लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 1/8 यानी 1/8। 4.1/6 को लिखते हैं कितना, 1/24। 9.1/11 को लिखते हैं 1/11, इंपोर्टेंट है। 8.1/3 1/12 बड़ी इंपोर्टेंट है, बहुत बार है। ठीक है, 33 पूर्णांक बहुत रहता है, ये सभी इंपोर्टेंट है। 14.2/7 भी रहता है। ठीक है, 12.5%, 12.5% भी बोल सकते हैं इसको, या 12.1/2 बोलिए। ठीक है, 33.33% हो जाएगा। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/8। तो जहां ये चीज लिखी हुई रहेगी परसेंटेज में, हम उसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिख के ही काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चार्ट भी है आपके लिए, आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये 7.9/13% का मान 1/13 होता है। 7.1/7 का 1/14 होता है। ठीक है, उसके बाद 6.2/3 का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1/16। ठीक, अगला है 5%। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20। 10 का 1/10 होता है। आपका ये हो गया कितना, 2.5%। 2.5% का 1/40 होता है। 2.5% बराबर 1/40 होता है। ठीक है, उसके बाद 2% का 1/50 होता है। 37.5 का 3/8 बड़ी इंपॉर्टेंट। 62.5% का मतलब होगा 5/8। 57.1 1/7 का 5/7 होता है। 11.1/9 का 1/9 ही होता है, ये दोबारा लिखा गया है। 4% 1/25 होता है। 22.5% 22.5 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 27.5 बड़ी इंपॉर्टेंट, 47.5 बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका बड़ी इंपॉर्टेंट है तीन। ये एग्जाम इसी तरह का मिलता है, ये और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.5% से भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। 27.5 का 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 11/40। याद रखिएगा। 22.5% का 9/40 बड़ी इंपॉर्टेंट। 47.5 का होता है 19/40। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सब, ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। और यदि आपके पास यदि ये दिमाग में है तो क्वेश्चन को क्या है, मन तो सब जाएगा, सब बनाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इजी कर देता है आपको। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, थोड़ा सा इजी कर लेता है, नहीं तो फिर उसका परसेंटेज वैल्यू निकालिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है,
और याद रखिएगा जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, तो हम अपने आप में 100 होता है। ठीक है, जैसे हम लिखे 2% का मतलब हुआ क्या, 2 तो लिख देंगे, बटा में कितना 100 होता है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। यानी 2% का जो मान होता है, यानी वैल्यू जो होगा 2% का, वो 1/50 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं, तो ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है, सवाल कर रहा है, यदि किसी संख्या का 27.5% का मान 11 है तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको बताए थे, देखिए 27.5% हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 27.5 का मान कितना होता है, 11.5/40। ये यहाँ पे एग्जाम में याद रहता, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ ही रहता, और ये क्वेश्चन हमको याद रहता 27.5% कितना होता है, 11/40। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देते ना कि किसी संख्या का, यानी कि किसी संख्या का 27% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 11/40 होता है, और ये किसके बराबर दिए हुए हैं, ये 11 के बराबर दिए हुए हैं। आपका मान दिया हुआ है किसका, ये 11/40 का जो मान है वो 11 है। यहाँ फ्रैक्शन में कोई भी संख्या पूर्ण संख्या जब फ्रैक्शन में होगी तो वो 1 होगी, यानी 1 का मान निकलेगा तो संख्या कितना होगा, 11/11 गुना 40 हो जाएगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 40, यानी कि संख्या क्या थी, संख्या 40। नहीं, बेसिक से बनाते तो कैसे बनाते, किसी संख्या का x का 27.5% यानी बटा 100 बराबर क्या, 11 होता है। ठीक है, ये कितना होता है सर, 27.5x बराबर ये उधर जाके गुना होता है, ये 1100 होता है। x बराबर कितना होता है सर, 1100 बटा 27.5 होता है। ठीक, दशमलव हटेगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 से कटेगा, 25 से काटेगा 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, बचा कितना 25, 11 बार में। अब ये 25 से कितना बार में कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 110 गुना 100 भी लिख सकते थे। 25 से कटेगा 11 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। 11 से कितना बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। 10 को 4 से गुना करते तो 40 हो जाएगा। ये आपका बेसिक हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेथड अच्छा था। 27.5% का जो मान होता है वो कितना होता है, 11/40 होता है। ठीक है, एग्जाम में भूल गए, वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिएगा तो ज्यादा होगा। फिर इस तरह से लंबा लिखेगा तो समय ज्यादा चला जाएगा। इस सब में समय बचाना होता है, याद रखिएगा। ये सब सवाल इजी होते हैं और जान के दिया भी जाता है कि इजी है, तो बच्चा इसको बड़ा प्यार से बनाता है, बड़ा आराम से बनाता है, वो समय ज्यादा लेगा, वो नहीं करना है। ठीक है, जिसमें आपको समय कम लगे उसमें समय कम दीजिए, इसमें लगेगा क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन होगा, यदि कोई टफ भी मिल गया तो उसके लिए समय बचाइएगा, तो क्वेश्चन में आप अच्छे से समय दे पाइएगा। ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है, तो मूल संख्या क्या कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 75% 75 में ऐड कर दिया गया, ठीक, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4। कैसे, 75% बराबर कितना होता है, तो 75/100 लिखेंगे। 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 75% बराबर कितना हुआ, तो 3/4। अब कह रहा है कि कोई संख्या, किसी संख्या का 75% हम ऐड कर रहे हैं 75 में ही, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। तो आपको मूल संख्या मालूम है नहीं, कोई संख्या नहीं मालूम, मूल संख्या नहीं मालूम है, तो आप 100 भी ले सकते हैं, यानी कि 100 का 75% यानी कि 3/4 जब हम ऐड करते हैं किसमें, 75 में, तो संख्या हमको मूल संख्या ही यानी कि 100 ही प्राप्त हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ, ये कितना बार का हुआ, 25 बार। 25 या 75 और 75 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 150। 150 बराबर है 100 यूनिट के, एक बराबर कितना हो जाएगा, 100/150। इसीलिए ठीक है, तो यहां से आप 100 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आंसर नहीं आएगा।
ठीक है, जब ऐसे कीजिएगा तो नहीं कटेगा। यानी कि आपको ये तरीका नहीं लेना कि संख्या 100 माने, 100 का आपको संख्या मालूम ही नहीं है, संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक, ऐसे मानिएगा तो कभी कभी आंसर नहीं भी आएगा। तो हम सबसे पहले x ही मान लेते हैं। x मान लीजिए 3/4, इनमें हम 75 को ऐड कर दिए तो संख्या पूर्ण संख्या जो x है वो x ही हो जाती है। ठीक, तो 3x में से 3x/4 में से x में से ये हम इधर ले जा रहे हैं 75 बराबर हम लिख रहे हैं x में से हम 3x/4 को घटा रहे हैं, यानी कि कितना बचा 75, 4 में से 3 गया 1 यानी x/4, यानी कि जो संख्या थी 75 गुना 4 वो संख्या 75 गुना 4 थी। ये कितना थी, ये 300। 75 गुना 4 कीजिएगा तो संख्या जो थी 300, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ आम जिंदगी। और कैसे सोच सकते हैं इसको? अरे सर यहाँ से हम एक चीज और भी हम सोच सकते थे कि सर रेशियो मेथड से बना सकते हैं। जी बिल्कुल, रेशियो मेथड से भी इसको बना सकते थे। यानी कि 75% 3/4, यानी कि पहले जो संख्या थी वो 4 थी, अब वो संख्या कितनी हो गई है, 3 हो गई। 75% 4 का 75% 3 हो जा रही है। तो आपसे कह रहा है कि यदि इसमें हम 75 जोड़ रहे हैं, इसका 75 यानी कि मूल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या ये होती 4 होती, और उसके बाद की संख्या ये कितनी, बाद की संख्या जो है बाद की संख्या 3 हो गई है, उसका 75%। ठीक है, जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि इस बाद वाली संख्या में हम 75 जोड़ रहे हैं। ठीक, यानी कि हम यदि मान लीजिए कोई यूनिट है इसका और इसमें हम 75 जोड़ रहे हैं तो संख्या किसके बराबर है, यानी कि 3x में हम 75 जोड़ दे रहे हैं तो संख्या 4 के बराबर हो जा रही है। ठीक, तो यहाँ उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 75। तो मूल संख्या आपसे पूछा है कि मूल संख्या क्या था, तो मूल संख्या तो 4 ही था, यानी कि 4x का मान निकालना है, यानी 4x का मान गया 75 गुना 4 कर दीजिए। यहाँ से भी आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यदि 280 का k% 350 के 50% के बराबर है, यानी अब सवाल कहा गया कि 280 का k% बराबर है 350 का 50% बराबर है, तो k का मान निकालना है। ठीक, तो जब दोनों बराबर है और इसका 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/2, यानी 300 का 350 का 1/2 इसका मान होता है 50% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, याद है भिन्नात्मक मान जो होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। 1/2 350 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा, 350 का आधा कीजिएगा तो होगा 175। ठीक, आपको इसे याद रखना चाहिए, 2 से काटिएगा तो कटने कितना होगा 175। यानी कि हम कह सकते हैं कि 280 का k% कितना है 175, यहाँ से 175 बाद में कटेगा। ठीक, के बराबर के परसेंट है, याद रखिएगा के परसेंट है। ठीक है, अब 7 से दोनों संख्या बराबर है तो 7 से कटेगा ये। देखिए 7 से कटेगा कितना माना 7 दूनी 14 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक, यानी कि 25 से कट जाएगा 7 बार। ये कितना बार में कटेगा 40 बार, 5 से फिर कटेगा 5 बार में 5 से कटेगा ये 8 बार। ठीक, यानी 8 k% मतलब 100 होता है, बराबर कितना 5, इसलिए k बराबर जो होगा 500/8। 500/8 आपका ये दशमलव में आएगा, 8 × 48 होगा, 2 8 × 16 होगा 62.5 लगभग में पूरा लग जाएगा, आपका आता है 62। ठीक है, इजी ना। चलिए क्या सकते थे कि सर k बराबर यहाँ से ये हम बना सकते थे कि सर k बराबर जो आया तो 5/8 आएगा। ठीक, k परसेंट बराबर जो आएगा 5/8 किसका मान होता है तो 62% ऐसे भी सोच सकते। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यदि 22.5 का 32% -2/3 गुना 3√512 गुना 81 √81 बराबर y है, तो y का मान निकालना इजी है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा
किसी संख्या का कोई परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा, याद रखिएगा ये जो पॉइंट बता रहे हैं आपको रिमेंबर रखना है कि जैसे 22.5 का 32% निकालने के लिए कहे, या तो इसको आप ये भी कर सकते हैं कि सर 22.5% गुना 32 करेंगे तो क्या ये 32 का 22.5% कर देंगे तो क्या मान सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। या तो इसका 32% निकालिए, गुना में रहेगा तब 22.5 का 32% निकालिए, उसका मान 22.5% निकालिए 32 का 22% निकालिए उसका भी मान, दोनों का मान जो है, दोनों का जो वैल्यू आता है वो दोनों वैल्यू सेम होता है, वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। इसलिए कभी भी याद रखिएगा इस तरह से जब भी संख्या दी हुई है तो इसमें से दोनों का परसेंटेज इसका आसान है निकालना, इसका परसेंटेज आसान है निकालना, उसको ले लीजिए। जब गुना में है तब, गुना में रहे तब, ये बात याद रखिएगा। जब मल्टीप्लिकेशन में रहे दो नंबर और उसमें एक परसेंटेज और एक नंबर दिया हुआ है, दोनों में से किसका आसान है परसेंटेज लेना, वो आप देखकर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद है कि 22.5% का मान कितना होता है? देखिए हम यहाँ पे लिख दिए थे, पूछा जाता है 22.5% का मान जो होता है वो 9/40। देखिए 9/40 दिया हुआ, ये आपसे पूछता है, इस तरह का सवाल जो है बहुत पूछा गया है। ठीक है, 9/40 22.5% का मान, तो यहाँ पे 22.5% का 9/40 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि सर 22.5% का मान जो है वो 9/40 है, और किसका? तो 32 का माइनस 2/3 और 512 किसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है, किसका? ये किसका इसको रूट, क्यूब रूट है 8 का, इसमें से 8 निकल जाएगा गुना में, और ये रूट 81 मतलब कितना? 9 निकल के आ जाएगा बराबर y। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है। 8 से कट जाएगा 4 बार में, 8 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक, उसके बाद ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, ये कितना हो गया? 9 × 36 9 × 36/5 हो गया। नहीं तो इसको आप दशमलव में बदल सकते हैं, 9/5 को आप दशमलव में भी बदल सकते हैं, तो वो भी ठीक है। तो दशमलव में बदल दीजिएगा तो आसानी होगा। देखिए कैसे, नहीं तो 36/5 भी कर दीजिएगा तो चलेगा। 8 × 16 16 कितना? 48 बराबर y हो गया। ठीक, तो y का जो मान पूछेगा तो यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही कर दीजिए, नहीं तो दशमलव में लिख के उतना दशमलव घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? 7.2 होगा माइनस 48 होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दशमलव में बदलिएगा। अब 48 में से 7.2 घटाइएगा तो माइनस में आएगा, और माइनस में सभी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो कितना होगा? इसमें से 7.2 घटाना है, 7.2 घटाना है, तो इसमें से आपका आएगा 40 माइनस 40 कितना आ जाएगा? तो 8। ठीक है, 40.8 आएगा, माइनस में 40.8 आपका ये सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कर इसी संख्या में 47% की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम जो है वो 590 हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब ये जो है परसेंटेज इंक्रीज का है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? कोई संख्या में किसी इतना परसेंट का वृद्धि कर दे, तो मान लीजिए कि कोई संख्या 100 है, ठीक, 100 है, 100 में हम कह रहे हैं कि 100 में हम 20% का वृद्धि कर दिए। ठीक, तो संख्या तो कोई अपने आप में 100 है, तो 100% वृद्धि किए, मतलब 100 का 20%, 100 का ऐसे भी सोच सकते हैं 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% जो होगा, यानी 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेके आप बना सकते हैं। सर 100 का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो 1/5 होता है, ये कटेगा कितना बार में? ये 20 बार में, यानी कि 100 का 20% तो 20 ही होगा, पहला चीज। और इसमें वृद्धि हुआ तो पहले संख्या 100 थी, उसमें 20 की वृद्धि हुई तो संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है, यदि संख्या नहीं मालूम है तो मान लीजिए कोई ए नंबर है, ठीक, और उसमें हम कह रहे हैं कि 5% का वृद्धि हुआ, यानी इंक्रीज किया 5% का, 5% का इंक्रीज किया, तो संख्या पहले ए थी और उस संख्या में जोड़ते हैं क्या? तो ए का 5% ही जोड़ देते हैं, तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीज नंबर बन जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना होता है इसमें कि वृद्धि होता है तब। ठीक है, इसी संख्या में 47.5, देखिए 47.5 ठीक है, तो 47.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू आप देखिएगा यहाँ पे लिख दिए थे आपको कि 47.5 का जो होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो 19/40 होता है, 19/40। ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद रहेगा
47.5 का कहीं पे लिखे थे, हमको याद है ये वो पूछा जाता है कि 37.5 पूछा जाता है। हाँ देखिए 47.5% कितना है, 47.5% जो है वो 19/40, ठीक है। तो 19/40 होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये आपको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक, तो कह रहा क्या कि 47.5 हम ऐसे सोच सकते हैं सर 47.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो 11/40 होता है, 19/40 होता है, 19/40 होता है, 19/40 होता है। अच्छा, तो पहले संख्या हम ऐसे भी सोच सकते थे कि सर पहले संख्या 40 थी, 40 में 19 का वृद्धि हुआ है, 40 में 19 का वृद्धि हुआ तो संख्या कितना हो गई होगी, तो संख्या बन गया होगा वो 59, और 59 का ही मान दिया हुआ है आपको 590, इसलिए एक यूनिट का जो मान था वो 59/59 यानी कि कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक, तो नंबर क्या था, पहले 40 था, 40 में 19 का वृद्धि हुआ 59 हो गया, और 59 का मान ही दिया हुआ था 590, एक यूनिट का मान, तो संख्या तो 40 है, तो 40 यूनिट का मान निकाल दीजिएगा, 40 यूनिट का से हटा देते हैं, 40 यूनिट का जो मान होगा, 40 यूनिट का जो मान होगा 40 गुना 10 हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, और इजी पड़ जाता है, सब चीजें थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू याद रहता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 47.5% का जो मान 19/40 है, तो इसमें बढ़ा है संख्या, तो 40 में 19 बढ़ा तो संख्या कितना हो गया होगा, अब 59/40 हो गया होगा, अब 59 बराबर दिया हुआ 590 सर, इसीलिए 40 यूनिट का मान निकालेंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं। बेसिक से कैसे बनाते हैं, बेसिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसी संख्या का संख्या नहीं मालूम है, तो संख्या में x जोड़ x का आपका 47.5% बराबर 590, ये करना होगा, तो कैलकुलेटिव हो जाता है, कोई चीज आता है x का, ये कितना हो गया 14 4 दूनी 8 एक 9 98 98 एक 99 नहीं 95 होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कितना हो जाता है, बराबर कितना हो जाता है 590, बेसिक थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, 19 से कितना बार है 5 बार, 19 से 5 से कितना बार है 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ये 19 बार में, 19 बार 5 से कटेगा ये कितना बार में, 5 से कटेगा ये आपका 40 बार में, 40 बार में, ये जो संख्या बन गई, ये संख्या जो बन गई x जोड़ 19/x/40 हो गया, 40 में अब दशमलव में कितना, तो 590, अब देखिएगा 590, अब जो संख्या 40 x + 19 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, 40 से इसमें 19 x जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 59 x ही होगा, बात वही पड़ जाता है, इसी को छोटा बनाया गया, यानी कि 59x/40 बराबर कितना, तो 590, अब इधर से ही ऊपर में मान काट देते हैं, कितना बार में 10 बार में, x बराबर कितना जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से सुन सकते हैं, तो बेसिक में थोड़ा सा ये थोड़ा सा मेथड अच्छा जाता है, ये एक ही लाइन में सॉल्व होने वाला सवाल है सब, ठीक है। नेक्स्ट, x का 35% बराबर है y का 40%, रेशियो पूछा है, x का 35%, x का 35% बराबर है किसके, y के 40%, बराबर रेशियो पूछा है, 7 तो सिंपल है, x का पूछा है 5 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में, 5 से कटेगा ये 8 बार में, यानी कि 7x/100 तो इसी के से हो जाएगा, देखिए इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं था, बेसिक में बनाते थे x का y से करते हैं कि 35 देखिए 35/100 होता है, बराबर है किसका, y के 40%, तो बेसिक से ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 दोनों बराबर में कट गया, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, यानी कि 7x बराबर जो आएगा 8y आएगा, x और y का रेशियो पूछा है, तो x के सामने क्या है 8, y के सामने क्या है, y के बराबर में क्या है 7, जो रेशियो बन के आएगा वो 8 और 7 का आएगा, ऐसे भी सोच, इसलिए हम ये बटा में जब 100 रहता है, बराबर में दोनों रहता है, तो 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, 8 अंक 7 का ही, नेक्स्ट, क्या रहा है कि 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए, तो 28% का पहला तरीका क्या, सर पहला तरीका है कि 250 का हम 28% निकालें,
28/100, फिर उसका का मतलब गुना 60/100 करें, तो इसका मान हमसे पूछा है, बेसिक से तो ऐसे बना सकते थे, 25 से कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में 25 से कटेगा, 4 बार में, 4 से कट जाएगा 7 बार में, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 खत्म, तो 7 छक्का 42 बचा, यानी उत्तर जो था वो 42। ठीक है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू का मान लीजिए, देखिएगा 250 का 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 7/25, और 60% का यहाँ पे लिख देते हैं, 28% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 7/25। ठीक, और उसी तरह से 60% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है 3/5, ये होता है 3/5, यानी कि हम यहाँ 7/5 और 3/5 का ही सिर्फ मान रखना था, बस एक करना था। 25 से कट जाएगा 10 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 7 या 21, 7 में 14, 14 या कितना 42, ऐसे भी आता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव कम होता है, कैलकुलेशन बचता है, बचेगा कि दोनों सेम ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको, देखिए आप ये जान के किया हुआ है, एक्स जान के दिया है कि आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। एक्स का आप क्या करते हैं, 24/100, उसका फिर 10%, 10/100 बराबर है किसके, 240 के। ये करते हैं तो आपको काटिए, कितना बार में कटेगा, ये होता, अच्छा 24 से बराबर में दोनों है तो 24 से इसको डायरेक्ट 10 बार में काट दें। अब x बटा ये 10 पर कितना शून्य, 10 पर 3 शून्य हो जाएगा, बराबर 10 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, x पर होगा 4 शून्य, 1 पर 4 शून्य किसमें, 3 0 2 0 खत्म, ये खत्म। इजी सवाल है,